नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं इतना स्विच बैंकों से काला धन लाऊंगा कि हर व्यक्ति पे 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। 7 साल बाद स्विच बैंक के चेयरमैन ने बयान दिया जितना पैसा 70 साल में जमा हुआ था उसका 3 गुना इस 7 साल में जमा हो गया। मतलब कि हमको 15 लाख देने के बजाय वो हमारा 45 लाख रुपए पर आदमी ले गया देश से भगा के। अरे इसका भाई नहीं है वो वरुण गांधी, उसे क्यों नहीं जोड़ रहा है? उसे जोड़ के दिखावे। कांग्रेस ने जितना कुछ किया बीजेपी ने उसको आके बेचने का काम किया। के दादा उसकी दादी ने तोड़ी, उसके पापा ने तोड़ा, उसकी मां ने तोड़ा, अब ये बेटा सोने का चम्मच लेके जोड़ने को निकला है। अरे सरकार ने रेल बेच दी, भेल बेच दी, क्या नहीं छोड़ा देश के अंदर। तो सनातन धर्म झल्ला कर रखा है भाई, हम खतरे में हैं। 300 साल अंग्रेजों ने राज किया, तब खतरे में नहीं थे। लोग कहते हैं कि ये करा, वो करा, वो करा, मंदिर बना दिए, मस्जिद तोड़ दी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे ना तो मंदिर खाने के लिए देता, ना ही मस्जिद खाने के लिए देता। ये जो इतिहास सुनाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, आज देश का इतिहास ये है, देश का युवा बेरोजगार है, देश का गरीब रोटी के लिए परेशान है। अरे जो थे वो भी खत्म कर दिए यार। अरे सरकारी विभागों को खत्म नहीं करा। आप बताओ किस विभाग को प्राइवेट नहीं करा? प्राइवेट नहीं करते क्योंकि 80,000 रुपए तनख्वाह लेके भी वो काम नहीं करते हैं, इसलिए प्राइवेट पे करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ इसका, आपको रीजन बताता हूँ, सुनो। आराम खोरी ज्यादा दुनिया भर की नहीं, एक मिनट। जो नौकरी मांगता है ना, नौकरी देखो, जो युवा एजुकेटेड है, सरकार का एजेंडा है युवाओं को, जितने हमारे देश के अंदर युवा एजुकेटेड हो रहे हैं उनको रोजगार देना। और उसके कई कारण होते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी है उसके लिए इलाज फ्री रहता है और उसके लिए आना जाना फ्री रहता है, घर में रहना फ्री रहता है। आज सरकार हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कर रही है। कुछ एक काम बताओ। देखो, लोग कहते हैं कि सरकार ने क्या नहीं करा। अरे सरकार ने ऐसी चीज बताओ, सरकार ने एक विभाग बनाया। अरे सरकार ने रेल बेच दी, भेल बेच दी, क्या नहीं छोड़ा देश के अंदर। एक चीज बताओ। आप कैसे कह सकते हो कि एक बताइए, आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास कोई एग्रीमेंट आया? अरे मैं बताता हूँ। बताओ किस चीज का एग्रीमेंट? जो बेचने का। मैं बताता हूँ। रेल के अंदर, एक मिनट, नई दिल्ली स्टेशन पे जाइए, नई दिल्ली स्टेशन पे जाइए, 30 मिनट का 600 रुपए, 30 मिनट का 600 रुपए किराया देना पड़ रहा है पार्किंग का। इनको पता है क्या है? अरे हिंदू मुस्लिम। देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर मोदी जी को कुछ भी करना है तो सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार पैदा करें, ठीक है, और किसानों के लिए अच्छे उद्योग लगाए। ये नहीं कि अडानी का उद्योग लगवा दो। अरे अडानी और अंबानी की सरकार है। अरे अगर प्रधानमंत्री बीजेपी के थ्रू बनता तो कौन बनता? आप सबको पता है कौन बनता? अडवाणी जी बनते। अरे सीनियर लीडर थे, आपको पता है, सबको पता है। शिक्षित युवाओं का क्या रोजगार नहीं है? सबसे ज्यादा ऐच्छिक बेरोजगारी भी है। फिर ये कहते हैं आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाना था, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, तो प्रणब मुखर्जी में क्या कमी थी? प्रणब मुखर्जी में क्या कमी थी? एक मिनट, ये जो लोग कहते हैं कि ये करा, वो करा, वो करा, मंदिर बना दिए, मस्जिद तोड़ दी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे ना तो मंदिर खाने के लिए देता, ना ही मस्जिद खाने के लिए देता। 1 लाख करोड़ हर साल देते हैं भैया। देखो, सरकार को देता है ना, हमें तो नहीं देता। सरकार किसको दे रही है? जनता को दे रही है भैया। किसको दे रही है बताओ? आपको कोई सुविधा नहीं मिली सर गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट क्या सुविधा दे रही है आपको? गवर्नमेंट पैसा क्या करती है? गवर्नमेंट, इनसे पूछो गवर्नमेंट क्या सुविधा दे रही है, भाई साहब से पूछो। भाई साहब ने पार्किंग का जिक्र किया, हमने लाल कुएं के सामने पार्किंग की है। चाहे 1 घंटे गाड़ी खड़ी करो तो भी 100 रुपए, और 2 घंटा गाड़ी करो तो भी 100 रुपए। तो यहाँ नहीं जा रही है पार्किंग, यहाँ नहीं जा रही है। लाल किले वाली पार्किंग को क्यों 100 रुपए करा है, आपको पता है? बोलिए, आप बोलिए। किसकी जागी रही है? आप बताओ। इसको TCS चला रही है, फिलहाल में TCS बोर्ड चला रहा है इसको। आपको पता है इसकी 100 रुपए क्यों है? 1000 करके दिखा दे, मान जाएंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले ही लिख दिया गया था। 100 रुपए समझ गए क्या? सुविधाएं, साफ सफाई ये ज्यादा बढ़ गई। पहले इतने ज्यादा लोग उसमें लगे नहीं हुआ करते थे, अभी प्राइवेट एजेंसी है तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर सुविधा की बात आती है कि हमने लोगों को सुविधा दी, 480 रुपए का टिकट किसी भी व्यक्ति को दिल्ली से लखनऊ ले जाने का काम करता था। अगर आज आप प्राइवेट गाड़ी में चलते हो तो 1800 रुपए का टिकट है, और फिर भी उसमें आप लौट के नहीं जा सकते, बैठे बैठे जाओगे। ये कोई सुविधा नहीं है, ये तो हमें पागल बनाना है कि हम क्या होती है?
सुविधाएं तो ये होती है कि सरकार हमारा जो टैक्स जा रहा है, कंधे पे बिठा के ले जाए, सरकार कंधे पे बिठा के ले जाए, ये सरकार है। सुनो, सरकार को हमने कंधे पे बैठाने के लिए बनाया है क्या? सरकार हम लोग एक मिनट, सरकार ने ये वाली सुविधाएं दी थी? कौन सी सरकार थी जो ये दावा करती थी? मैं बताता हूँ। देखिए, बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस ने जितना कुछ किया, बीजेपी ने उसको आके बेचने का काम किया। देखने का काम आप कह रहे हो, कब के बेचने का काम किया। बीजेपी, अरे कांग्रेस ने बहुत किया, कांग्रेस ने भारत तोड़ी, पीछे पोता भारत जोड़ रहा है। कांग्रेस ने तो काम किया ही है ना। जोड़ रहा है। उसके दादा, उसकी दादी ने तोड़ी, उसके पापा ने तोड़ा, उसकी माँ ने तोड़ा, अब ये बेटा सोने का चम्मच लेके जोड़ने को निकला है। इस समय में घोटाले भी है, तो लोगों का कहना ये भी है, तो वो लोग कहते हैं कि हम इसीलिए 24 में नहीं आना। जो कांग्रेस के, आपने परिवार तोड़ने का काम देखिए, किया। परिवार, हाँ, अपना परिवार इस बार अरे प्रत्येक व्यक्ति का। मेनका गांधी कहाँ है? इसका भाई नहीं है वो वरुण गांधी? उसका क्यों नहीं जोड़ रहा है? उसे जोड़ के दिखावे। अरे भाई साहब, उसको जोड़ बात बोल दिया। अरे घर और परिवार क्या लिया मेरे? केस तो जोड़ दिया भाई को। मेरी बात सुनिए, पूछो 1 मिनट, 1 मिनट बात सुनिए भैया। जो हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा घर परिवार है, तो तू सारे हिंदुस्तान को जोड़ने चला, लेकिन वरुण गांधी को और मेनका जी को जोड़ के नहीं चलाइए। रुपए की बात की भैया, ठीक है? सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं, आप जो मुझे पूछिए। ठीक है, ये पूछेंगे। देखो भाई साहब, मुझे ये बताओ, युवा जो एजुकेटेड हो रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक जुमला भी चला था कि मैं तुम सबको 15-15 लाख रुपए दूंगा, स्विच बैंकों से इतना पैसा लाऊंगा। और मैं आप उस सच्चाई को आज आपके चैनल के द्वारा बता देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं इतना स्विच बैंकों से काला धन लाऊंगा कि हर व्यक्ति पे 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। 7 साल बाद स्विच बैंक के चेयरमैन ने बयान दिया, जितना पैसा 70 साल में जमा हुआ था, उसका 3 गुना इस 7 साल में जमा हो गया। मतलब कि हमको 15 लाख देने के बजाय वो हमारा 45 लाख रुपए पर आदमी ले गया देश से भगा के। अरे सरकार इनकी थी। एक मिनट अब एक मिनट में काम खत्म कर दूंगा भैया। आप जब पैदा हुए थे ना, तो आपको हाथ पैर तो हिले थे, लेकिन आप उठ नहीं पा रहे थे। और आज अब आप 20-25 साल के, 18 साल के हो गए हैं, तो आप रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। 9 साल में ही सब कुछ हो जाए, उन्होंने, मोदी जी ने कहा है, ये राइट है। आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा, तो जैसा आपने कहा है। टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। अरे सुनो, IIT का कितनी फीस थी? IIT की फीस कितनी थी? 50,000। आज की डेट में कितनी है? 5 लाख। तुम अफोर्ड कर सकते हो? क्यों भाई गरीब? एक बात है, जो इसरो को आज तुम शाबाशी ले रहे हो, हम चाँद पे पहुंच गए, वो चाचा ने रखे थे तुम्हारी, ठीक है, चाचा ने रखा था। अगर चाचा भी तुम्हारी डिवाइड एंड रूल खेलते तो नहीं बनता। एक बात बताओ, जो सनातन धर्म झल्ला कर रखा है भाई, हम खतरे में हैं। 300 साल अंग्रेजों ने राज किया, तब खतरे में नहीं थे। 300, अरे 150 साल, 50 साल, 10 साल, उसके बाद मुगलों ने राज किया 300 साल, तब खतरे में आए, तब खतरे में आए जब 80 करोड़ सनातन कर रहा था। औरंगजेब क्या कर रहा था? अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, औरंगजेब क्या कर रहा था? आप ये बता दीजिए मुझे। 4.5 नहीं, खतरे में तब नहीं था क्या? हमेशा खतरे में रहा है, हमेशा खतरे में रहा था।